हेलो फ्रेंड्स, आइए हम आज के इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 10 का गणित। ठीक है, जो कि कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4B। हम आज इस वीडियो में प्रश्नावली 4B जो कि क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे, 12, 13 और 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, इन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इससे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ के मतलब उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो कि क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक हम उस वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि उस वीडियो को जरूर देखें, तभी इसमें जो क्वेश्चन है आपको समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को देखना भूलना मत। उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप उस वीडियो को प्रश्नावली 4B जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम उस वीडियो में बताए हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। डॉक्टर मनोहरे का किताब से हम कक्षा 10 का गणित को पढ़ाते हैं। ठीक है, यदि आपके पास किताब नहीं है तो हम क्वेश्चन को टाइप किए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को वहाँ से नहीं देख पा रहे हैं किताब में, तो इस यहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए, जो कि पहला क्वेश्चन दिया है। तो यदि फ्रेंड्स अब देखो, इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको बता दें कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम 2025 में आने वाला है, उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन देखने को वहाँ मिलेगा, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मिल सकता है 2 नंबर में या 3 नंबर में आपको मिल सकता है। ठीक, बोर्ड के एग्ज़ाम में उम्मीद है कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में सेम टू सेम जैसे हम आपको बताएंगे, सेम टू सेम ऐसे ही आपको करके आना है। तो फ्रेंड्स, ये देखने में थोड़ा अलग दिख रहा है, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको फंस सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें। अब इस वीडियो में हम 4B को क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन को समझाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। यदि आप चैनल में विजिट नए कर रहे हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत जाए और वहाँ से आप वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे इस चैनल को के बारे में जाने कि यहाँ पर कक्षा 10 के बारे में मैथ का मतलब डॉक्टर मनोहरे पढ़ाया जाता है। हम आपको बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट के साथ, जितना सरल हो सके उतना सरल, आपको कक्षा 10 को पूरा मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चैनल में बने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन बी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है पहला। देखो, हमने क्या, डॉक्टर मनोहरी, अगर आपके पास किताब होगा तो 4B के क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। सेम टू सेम आपको क्वेश्चन वही देखने को सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 4B में क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, समीकरण 3x² - 4y² बराबर 11 में यदि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में सेम टू सेम। तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम आपको बताते हैं हॉल। ठीक है, जैसे हम अब वो हॉल करके बताएंगे, सेम टू सेम आपको वैसे ही करके आना है बोर्ड के एग्जाम में। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या दिया है कि देखिए, ये क्या है, एक समीकरण है। ठीक है, इसमें x का मान हमको दिया है, तो यही x का मान हम इसमें रखेंगे और हमको y का मान पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसको रखते हैं। क्या दिया है, 3x² - 4y² इक्वल टू कितना दिया, 11 दिया है। ठीक है, अब देखो, ये समीकरण है, इसमें दिया है, हम खुद क्वेश्चन दिया है x बराबर 2 दिया है, तो हम x बराबर 2 इसमें रखेंगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर किसमें, इसमें रखेंगे। तो देखो, ये 3 है तो 3 लिखेंगे, इंटू इसके बीच में कुछ नहीं, इंटू का निशान है। x है, x का 2 रखना है, तो यहाँ 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -4y² ये इक्वल टू 11 हो जाएगा। ठीक है, 11। अब देखो, ध्यान से देखिए ना, इसको हम कैसे हल कर रहे हैं। ठीक है, देखो, यहाँ ये 3 है ना, 3 इसका इसका इसके पावर 2 है। क्या मतलब, इसका मतलब है 2 का गुणा 2 बार करेंगे, इसका मतलब 2 दूनी 4 होगा, तो 4 होगा, फिर 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, डायरेक्टली हम कर रहे हैं 12 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है, माइनस लिखेंगे, ये 4y² हो जाएगा इक्वल टू कितना, 11 हो जाएगा। अब देखो, ध्यान से देखना, इसको कैसे करें। अब देखो, हमको y का मान ज्ञात करना है कि y के जो y में का वैल्यू है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। यदि हम इसको इसी साइड रखेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, y का मान माइनस आ जाएगा, हमको y का मान हमको लाना है, y का मान हमेशा प्लस होता है। इसलिए ये 4y² को -4y² को उस साइड भेजेंगे। ठीक है, और इसको इस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है उस बगल जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 4y² प्लस लिखेंगे, 4y इसी वही जगह रखेंगे, और ये इस साइड आएगा। इसका मतलब क्या है, इसको उस साइड भेजें तो प्लस हो गया, इसको इस साइड भेजेंगे, ये पहले 12 लिखेंगे, ये बराबर लिखेंगे, 12 लिखेंगे, इसको इस साइड ला रहे हैं, ये प्लस है, इस बगल आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस
11 लिखेंगे, ठीक है। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, देखो कैसे करते हैं। देखो ये 4y है, ठीक है, यहाँ पे 4y² लिखेंगे। अब देखो ये घटेंगे, 12 में से 11 गए, एक बचा। अब ध्यान देना, ये इसमें कुछ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणक चिन्ह है, तो उस बगल जाएगा क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो हमको y का मान निकालना है, इसलिए y² लिखेंगे। y² 1 बाई ये भाग का निशान है, ठीक, 4 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये स्क्वायर है, उस बगल से जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप पिछली वीडियो में हमने बताया है। तो y बराबर लिखेंगे 1/4, जैसा ही इसको वैसे लिखेंगे। ये पूरे से रूट चढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, उस बगल जाएगा रूट चढ़ जाएगा। आपको जाहिर से पता समझ में आ रहा होगा। देखो अब देखो y के मान, देखो जब रूट का अंदर कोई भी चिन्ह होता है, किसी न किसी का वर्ग होता है। ये 4 है, किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। 1 किसका वर्ग है, एक का वर्ग है, एक का वर्ग होता है। 4 जो दिया है ये 2 का वर्ग है, ठीक है। तो ये y बराबर लिखेंगे +-1/2 लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यह प्लस माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब रूट में जब कोई अंक होता है, वो हमेशा जब बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में ही होता है। जैसे कि अब यदि आपको प्लस माइनस नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आपको लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, उसमें हम 2 तरीके से उसको बताएंगे। आपको अच्छी तरह से वहाँ से पता चल जाएगा कि प्लस माइनस कैसे आया है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। इसको भी हम हल अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करते हैं। देखो इतना 3x² - 4y = कितना 11 दिया है। में यदि x बराबर -3 हो तो y का मान ज्ञात करना है। अब देखो x का मान कितना दिया है, x का मान हमको दिया है -3। हम इस x का मान हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है 3x² - 4y = 11 दिया है। तो हमको इसमें क्या रखेंगे, x का मान रखें। x का मान कितना है, 3 है, तो हम इसमें x का मान रखेंगे। 3 है ना, 3 × x का मान कितना है, -3 है, -3। जब भी कोई माइनस होता है उसको ब्रैकेट लगा के करते हैं, ठीक है। स्क्वायर रखेंगे माइनस, ये 4y = कितना है, 1, इसे 11 है इसमें भी। अब देखो ध्यान से, ये 3 के × 3, देखो यहाँ भी जैसे -3 की पावर 2 है, इसका मतलब -3 का गुणा 2 बार करेंगे। यहाँ देखो -3 × -3 हो जाएगा। गुणा में क्या होता है, देखो माइनस माइनस प्लस होता है। गुणा में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अगर इसको माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब माइनस हट जाएगा। तो 3 3 का 9 हो जाएगा। इसको डायरेक्टली हम 9 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × इसका करेंगे, कितना होगा, बताओ। 3 3 9 होगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। फिर ये माइनस लिखेंगे, -4y लिखेंगे = 11 लिखेंगे। अब देखो ध्यान से देखिए कैसे इसको करते हैं। देखो 9 3 27, इसमें गुणा करें, 9 3 27, ये 27 हो जाएगा। 27 इक्वल टू लगा दिए, इसको = लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस उस बगल जाएगा प्लस हो जाएगा, ढाई सी बात है। ये 4y हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, ये है, ये प्लस में 11 हो जाएगा, ठीक है। आपको चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो कोई 11 वैसी है, ये माइनस उस बगल से प्लस हो जाएगा, तो उसको पहले इसको लिख दिए, फिर इसको बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इसमें हमको y का मान निकालना है, तो ये 4y है, तो 4y लिखेंगे, ये बराबर लिखेंगे। अब देखो y का मान निकालना है, ये प्लस में उस बगल जाकर माइनस हो जाएगा। इसको इस पर भेज सकते हैं, क्यों, अगर इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 27 11 से बड़ा है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। इसलिए हमको छोटा वाला टर्म बड़े वाले टर्म के पास भेजना है, इसलिए हम 27 को, इसको 27 के पास भेज, 27 - 11 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब देखो क्या करेंगे, y का मान निकालना है हमको। 4y लिखेंगे = इसमें घटाएंगे, 27 में से 11 घटा, कैसे घटेगा, देखो ये पहला टर्म 1 है, तो पहला टर्म देखेंगे, 7 में से 1 निकल गया, कितना बचा, 6 बचा। दूसरा टर्म भी 1 है, दूसरा टर्म इसमें 2 है, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा, ठीक है, 16 हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, y का मान निकालना है, इसमें कुछ चिन्ह नहीं, गुणक चिन्ह है। इसका मतलब y जब मान निकालेंगे तो गुणा है, उसमें भाग हो जाएगा, इसका मतलब 16/4 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 4 × 4, 4 × 16 हो जाएगा। इसका मतलब y का मान कितना आ गया, 4 हो गया। अब देखो ध्यान से देखना, देखो y का मान कितना आएगा, y = 4 होगा। अब देखो इसमें प्लस माइनस नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि कहीं आपको y की वैल्यू, y के मान में, y के पावर में 2 y² दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए y का मान सिर्फ कितना होगा, सिर्फ ओनली क्या होगा, 4 होगा, ठीक। उम्मीद है कि आपको अच्छी से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है कि x² / 5 = 20 को हल करें, मैंने x² / 5 = 20 को हल करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको उतारेंगे, x² / 5 = 20 दिया है, ठीक। देखो अब देखो ये आपस में क्या है, भाग है, ठीक है, भाग है, उस बगल जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। देखो जोड़ का
उस बगल जाता है घटाना हो जाता है, घटाना अगर इस बगल है उस बगल जाता है प्लस हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। अगर गुणा है तो उस बगल भाग हो जाता है, अगर भाग है तो उस बगल तो गुणा हो जाता है। यही यही नियम होता है समीकरण के लिए, ठीक है। अब देखो ये भाग है उस बगल जाकर गुणा हो जाएगा, इसका मतलब इसको आपस ऐसे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, ठीक है। इसके बटे एक मान लेते हैं, तो ये वज्र गुणा होता है, वज्र गुणन होता है। इसका गुणा इसे तिरछा तिरछा गुणा होता है, ऐसे ऐसे गुणा होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे गुणा होता है। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो एक गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, ये इक्वल इक्वल लगेंगे, इसका गुणा इसमें 20 100 होता है, 20 100, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर है उस बगल जाएगा रूट चढ़ जाएगा, जैसे आप जानते हैं ये 100 वैसे लिखेंगे, अब इसको रूट चढ़ा देंगे, ठीक। ये किसी न किसी का वर्ग है, किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है, तो 10 दहम 100 होता है। देखो 10 को स्क्वायर करेंगे, मतलब 10 को स्क्वायर क्या होता है, 10 इंटू 10 करेंगे, यही तो होता है, 10 दहा में 100 होता है, ठीक। अगर हम इसी को रूट चढ़ा देंगे तो इसको हम 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही है यक्स बराबर, देखो जब रूट में है तो इसका मतलब प्लस माइनस आंसर आएगा, प्लस माइनस 10 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा यक्स का मान, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स जैसे हम आपको क्वेश्चन को हल करना बता रहे हैं, आपको सेम टू सेम आपके बोर्ड के एग्जाम में सेम ऐसे ही करके आना है, बहुत अच्छे नंबर से आपको पास हो जाएंगे। हमको जहाँ तक लग रहा है कि 60+ ही आपका नंबर मैथ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगला देख सकते, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि जैसे आपको दिख रहा है क्वेश्चन, एक समीकरण x माइनस 1/x इक्वल टू 0 को हल करें। ये भी बहुत आसान है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, पहले एक्स माइनस 1/x दिया है, ठीक है, तो इक्वल टू कितना दिया है, 0 दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस चाहे तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे इसका लॉस लेके करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर -1/x होगा, फिर इसको पसंद उस साइड कर देंगे, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये माइनस उस बगल जाके प्लस हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, एक्स है, एक्स बराबर लिखेंगे, ये माइनस उस बगल जाके प्लस हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। देखो अब देखो मैंने क्या वज्र गुणनफल पिछले क्वेश्चन बताया था, समय से करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, वज्र गुणन का होता है कि तिरछा गुणा होता है आपस में, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स में एक्स गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसमें करेंगे इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, देखो एक्स स्क्वायर है उस पर जगह रूट चढ़ जाएगा, तो एक्स का मान निकालना है, एक्स बराबर कितना होगा 1, रूट में 1 ही लिखेंगे। तो देखो रूट का 1 का मान कितना है, एक ही होता है, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना होगा +-1, ठीक है। अब देखो +-1 यही आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसको 2 विधि से बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, यहाँ जगह छोड़े हैं, इसको भी दूसरा विधि बताएंगे कैसे करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, x/2 इक्वल टू 8/x को हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये देखो सेम बन गया, ऐसे जैसे ये बन गया, जैसे वज्र गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो एक्स का गुणा एक्स में करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वल है तो इक्वल लगाएंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 8 दूनी 16 हो गया। अब देखो कितना आसान बन गया, अब देखो ये यहाँ स्क्वायर है तो उस बगल जाकर रूट चढ़ जाएगा, तो एक्स बराबर कितना होगा, ये 16 वैसे लिखेंगे, इसका इस पर रूट लगा देंगे, ठीक। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। देखो फ्रेंड्स इसको करेंगे, एक्स का मान, ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, यानी 4 का 16 होता है ना, 4 का वर्ग है। वो दूर के अंदर जो भी अंक होता है वो किसी न किसी का वर्ग होता है, वो ठीक है, वर्ग। देखो ये 4 का वर्ग है, इसलिए हम +-4 लिख देंगे, ये भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको देखो 2 तरीके से कैसे करते हैं, देखो यहाँ देखते हैं, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है ये 2 इतना इक्वल टू 8/x, यही दिया है क्वेश्चन ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसको इस साइड भेजेंगे, तो x-2 हो जाएगा, ये प्लस इस बगल माइनस हो जाएगा, 8/x हो जाएगा। यहाँ ये पूरा टर्म इस साइड आ गया तो क्या बचा, 0 बचा, ये होता है ना। अब देखो इसका लॉस लेंगे, लॉस देखो लॉस क्या होता है, इसके लॉस में क्या होता है कि इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, यही होता है। इसका इसमें गुणा करेंगे क्या होगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2x हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे, एक्स में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा इसमें 8 दूनी 16 लिखेंगे, -3 आ गया 16 लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब ये जो देखो इसकी बटे इतना है, ये भाग है, इस बजाय गुणा हो जाएगा, तो 2x में गुणा 0 करेंगे, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या बचा, एक्स स्क्वायर -16 बचा ना, 16 इक्वल टू 0 हो गया, ये उसमें गुणा हो जाएगा ना। अब देखो सेम आ गया ना, यही एक्स स्क्वायर बराबर 16, देखो एक्स देखो यह माइनस उस बगल प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखे 16 लिखेंगे, ठीक। अब सेम है जैसा ये बन गया इस वैसे बन गया, ठीक है। अब देखो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 16 हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, +-4, यही आंसर उसका हो जाएगा। उम्मीद है कि ये दूसरा विधि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को अच्छी तरह से
हम देखेंगे कैसे हल किया जाता है। तो देखो क्वेश्चन दिया है 5x² इक्वल टू 9 + x² दिया है, तो उसको भी एकदम ईजी तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, देखो ये 5 है ना, देखो ये देखो 5x² इसमें भी है, इसके बगल इसके बराबर में x² है, मतलब x² इसमें भी, x² इसमें है। क्या है, सजाती पद है। x² को x² के पास लाएंगे पहले। देखो ये 5x है, x² है, तो ये प्लस है, इस बगल आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये x² हो जाएगा, ये बराबर लिखेंगे 9 लिखेंगे को। ठीक है, जो सजाती पद होता है उस सजाती पद के पास लाते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो ये इसके बगल में क्या है, चिन्ह प्लस है, ये इसके बगल में चिन्ह माइनस है, इसका प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, देखो सूत्र नियम होता है जोड़ का। देखो प्लस कामा प्लस बराबर क्या होता है, प्लस ही होता है, और प्लस कामा माइनस बराबर क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब माइनस कामा प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब देखो ये हो गया, और एक और होता है माइनस कामा माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है चिन्ह। ठीक है, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, यही चिन्ह होता है। अब इसमें देखो प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यानी इसका मतलब क्या है, माइनस चिन्ह आ गया, यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस है, इसका मतलब आपस में क्या होगा, घटेंगे। घटेंगे, चिन्ह किसका लगेगा, अब देखो चिन्ह की बात आ गया, मतलब प्लस चिन्ह लगेगा माइनस चिन्ह लगेगा, कैसे पता चलेगा, देखो जो चिन्ह जो अंक बड़ा होगा, इसके बगल में एक है, ये एक है, इसके बगल में 5 है, तो बड़ा कौन है, 5 है। ठीक है, जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा, ये 5 है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, इसलिए प्लस का चिन्ह लगेगा। ये आपस में घटेंगे, चिन्ह जो बड़ा होगा वही लगेगा। तो 5 में से एक गया, कितना बचा, 4, ये 4x² बचा इक्वल टू 9 बचा। अब देखो ध्यान से, ये गुड़ा है, इस बगल जाके भाग हो जाएगा, x² बट्टे बराबर 9 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये नहीं कटेंगे, अगर ये कटता है तो काट देते हैं, क्योंकि सेम अंक से कटता है, जो अंक से ये कटेगा वही अंक से इसको कटना चाहिए। तो ये 2 से कटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये कटेगा नहीं। अब देखो ये यहाँ स्क्वायर उस बगल जाएगा, क्या होगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, 9/4 हो जाएगा, ये रूट में पूरे चढ़िएगा। अब देखो जो जो बचे हैं रूट के अंदर, वो किसी न किसी के वर्ग हैं, ये देखो बटे हैं, तो इसका कोई वर्ग होगा, ये भी किसी का वर्ग होगा। देखो ये 3 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, क्यों, 3 3 9 होता है, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ इसको जो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, इसे यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये 3 को स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा 9 आएगा, 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब देखो ये रूट में है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, देखो समीकरण x-2 एक क्वेश्चन में दिया है, फिर दूसरे क्वेश्चन में x+2 दिया है इक्वल टू 5 को हल करना है। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, मैं हूँ आपको अच्छी तरह से कक्षा 10 के मैथ को एकदम, जो आपको डर लगता है मैथ में, हम उस डर को भगा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो x-2, देखो ये क्या है, आपस में पहले इसको गुणा करेंगे। गुणा करने का तरीका हमने इसी वीडियो में बताया है, जो कि गुणनखंड में बताया है, वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं वहाँ से नहीं देख रहे हैं तो हम इस वीडियो में इस गुणा को कैसे करना बताते हैं। ठीक है, देखो पहले x है ना, देखो पहला टर्म क्या है, x है, पहले x लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसको पूरा उतारेंगे, तो x+2 लिखेंगे ब्रैकेट बंद, ये माइनस है ना, तो ये पहला यहाँ उतारे, ये बचा माइनस, बचा -2 उतारेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर यही फिर दोबारा उतारेंगे, x+2 इक्वल टू कितना दिया है, 5। यही गुणा करने का आसान तरीका यही होता है। अब देखिए x गुणा दोनों करेंगे, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, मतलब गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है, तो 1 1 2 हो जाएगा, इसका मतलब x² हो जाएगा। ये प्लस और प्लस लिखेंगे, x को गुणा इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस लिखेंगे, इसका 2 को गुणा दोनों में करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x, ये माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। देखो जोड़ में अलग होता है, लेकिन गुणा में चिन्ह अलग होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना होगा, 5 आ गया। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, देखो सजाती पद देखेंगे, x² है, कहीं x² दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, x² उतार लेंगे। अब देखिए 2x है ना, तो 2x ये भी है, देखो प्लस ये है, ये माइनस है, यानी अपोजिट है, मतलब तो ये कट जाएंगे, प्लस माइनस क्या कट जाएंगे। अब देखो ये -4 बचा, -4 इक्वल टू कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, अब ध्यान से देखना कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, देखो x² -4 है। अब देखो ये अचर पद है ना, ये अचर पद है, इसका मतलब अचर पद को अचर पद के पास भेजेंगे, मतलब सजाती पद को सजाती पद के पास भेजेंगे। ठीक है, ये होता है नियम। x² है तो ये बराबर करेंगे, ये माइनस उस बगल जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4 हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये x² इक्वल टू 5 4 9 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से ये, अब देखो ये स्क्वायर उस बगल जाके रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 का रूट हो जाएगा। तो देखो रूट है, ये किसी किसी के वर्ग है, किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स आपको वर्ग याद करना पड़ेगा, कम से कम 2 से लेकर कम से कम
12-13 तक आपको वर्ग याद करना पड़ेगा, तभी आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप वर्ग निकालते रह जाएंगे, आपको बोर्ड के एग्जाम में आप फंस जाएंगे, तो टाइम चला जाएगा, ठीक है। देखो x का वर्ग कितना होगा, किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, इसलिए प्लस माइनस लिखेंगे 3 लिखेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन हम आपको अच्छी तरह से शॉर्ट विधि में आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, क्या दिया है, देखो, समीकरण 2 ब्रैकेट में x-9 का होल स्क्वायर दिया है, फिर इक्वल टू 162 को हल करना है। देखो x-9 का होल स्क्वायर दिया है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो होल स्क्वायर दिया है तो दोनों पक्षों को वर्ग कर, मतलब वर्गमूल ले लेंगे, वर्ग नहीं वर्गमूल, वर्गमूल मतलब कड़ी लेंगे, तो एक ये कड़ी जो होता है, किसी पर पावर होल स्क्वायर होता है, कड़ी कड़ी दो से कट जाता है, तो सेम यही बचेगा। या तो इसको a-b का होल स्क्वायर सूत्र लगाएं, उसी उसको पूरा खोलें, तब ऐसे हल करें, ठीक है। तो अब आपको हम बताएंगे, ठीक है, इजी तरीके से बताएंगे, समझ में आ जाए, जल्दी ही समझ में आ जाए। देखो पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखे, x-9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 162 दिया, 162 दिया है, ठीक। अब देखो कैसे इसको हल करते हैं, देखो ध्यान से, ये गुणा है उस बगल जाएगा, पहले क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, जाहिर सी बात है, जी जैसे वैसे उतारेंगे, फिर इक्वल टू इस गुणा उस पर भाग हो जाएगा, 162/2 हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, ये जैसा है वैसे उतारेंगे, x-9 है, स्क्वायर है, स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये इसको भाग देंगे, 2 कम 2, देखो ये बड़ा है ना, पहले एक अंक देखेंगे, इसका मतलब ये बड़ा है, एक अंक छोटा है, अब 2 अंक देखेंगे, दो अंक 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, कितने बार गया, 8 बार। अब क्या बचा, 2 बचा, 2 कम 2, इसका मतलब ये 81 बार कट गया, 81 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, ये 81 है, तो यदि हम इसको a-b का सूत्र लगाएंगे तो खोलेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस चलाया जाएगा। अगर इसी हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, दोनों पक्षों क्या ले, वर्गमूल मतलब करड़ी ले लें, तो आसानी से आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है। देखो दोनों पक्षों को वर्गमूल लेने का मतलब क्या होता है, करड़ी लेना। देखो इसका भी देखो ये एक पक्ष होता है, दूसरा पक्ष होता है, इसलिए दोनों पक्ष लिखे हैं। x-9 का होल स्क्वायर, इसका क्या लेंगे, वर्गमूल मतलब कड़ी होता है, इक्वल टू लिखेंगे, 81 लिखेंगे, इसका भी कड़ी लेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने का मतलब, वर्गमूल जो होता है कड़ी होता है, और वर्ग जो होता है ये वर्ग है, ठीक है। ये क्या है, ये अंदर जो लिखा है इसके होल स्क्वायर ये वर्ग है, और जो ये है ये वर्गमूल है, वर्ग मतलब कड़ी होता है, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, जैसे x की पावर 4 है, इसके अंदर ये है, इसको हल कैसे करेंगे, देखो x की पावर क्या लिखेंगे, इसका मतलब x का 4 बार गुणा करेंगे, यही होता है ना, तो 1 फिर 2 फिर 3 1 4 ये होता है। देखो ये एक टर्म, ये 2 टर्म हो गया, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, ये वर्गमूल में 2 पेयर कर लेते हैं, तो इसमें से एक लेंगे, इंटू इसमें से एक लेंगे, ये हो गया ना, ये होता है। अब इसी का हम उस पर करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें से एक लिए, इसमें से एक लिए, अब इसका ये लगा देंगे, इसमें आपस में गुणा करें, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये होता है। अब ये उससे कट जाएगा, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, सेम ऐसे ही करेंगे। देखो x-9 का होल स्क्वायर दिया है, तो ये करड़ी इससे कट जाता है, ठीक है, 2, ठीक। ये तो ऐसे नहीं समझ में आया, तो ऐसे समझिए, जैसे कोई करड़ी में दिया है क्या दिया है, 4 दिया है, करड़ी में 4 दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 4 क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, यही लिखेंगे, फिर करड़ी लगाएंगे। अब देखो ये है ना, देखो करड़ी का मतलब होता है 1/2, करड़ी का मतलब होता है 1/2 होता है। देखो इसको 2 के पावर 2 है, तो करड़ी का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ये +2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये इसको ये होता है, इसके पावर 2 है, तो कड़ी का मान क्या होता है, 1/2 होता है, इसलिए इसका 1/2 हो जाएगा। अब देखो अब घात में गुणा होता है, देखो 2 के पावर 2 है, ये 2 है, तो ये आपस में गुणा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल क्या हो जाएगा, इसलिए हम देखो 2 कैंसिल हो गया, तो यही हो डायरेक्टली हम कर देते हैं, 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है, कड़ी 2 से कैंसिल हो जाता है, क्या बचा, 2 बचेगा, यही 2 बचेगा। देखो इसी कैंसिल क्या बचा,
मतलब x माइनस 9 बचा सिर्फ, ठीक है, इक्वल टू ये किसका वर्ग है, 81 का वर्ग है, मतलब 81 किसका वर्ग है, 9 9 9 81 होता है, इसको हम 9 लिखेंगे। अब देखो यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कड़ी में दिया है, ये तो आप जानते हैं ऐसे लिखा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम हल करते हैं। देखो देखो एक बार इसको लेके प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके हल करेंगे, ठीक है। देखो जब जब x माइनस 9 इक्वल टू कितना लिखेंगे, प्लस, एक बार प्लस लेके चलते हैं, तो x का मान क्या होगा, तो x और कितना, ये माइनस उस बगल प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x और कितना, 9 9 18 हो जाएगा, x बराबर एक x का मान इतना आएगा, ठीक है, एक x का मान 18 आ गया। फिर लिखेंगे दूसरा, जब x माइनस 9, ये x माइनस 9 है, एक बार प्लस लिए एक बार माइनस लेंगे, माइनस में 9 लिखेंगे। अब देखो ध्यान से देखना, ये माइनस उस बगैर प्लस हो जाएगा, ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस 9 लिखेंगे, ये माइनस उस बगैर जगह प्लस हो जाएगा, प्लस 9। अब देखो प्लस 9 प्लस, तो माइनस 9 प्लस 9 इसका मतलब सेम है, अपोजिट है, इसलिए आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, 0, x बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस एक x का मान कितना है, 0 आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स x का मान कितना आ गया, x का मान 2 हो गया, x का मान 0, x का मान 8, ठीक है, यही होगा इसका आंसर। अब देखो यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ कड़ी कट गया, कड़ी को ख़त्म कर दिए हैं, इसलिए ऐसे बोल सकते हैं या तो प्लस माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही आसान तरीका है, यही आंसर है, x का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। एक x का मान 18 आएगा, एक x का मान 0 आएगा। तो उम्मीद है कि ये भी आपको क्वेश्चन ऐसे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या क्या है, देखो समीकरण 3x/4 इसी को उल्टा दे दिया है, -4/3 इक्वल टू 0 को हल करना है। तो इसको क्या करते हैं, चलिए हल करते हैं। देखो 3/x दिया है, प्लस लिखेंगे, 3x/4 दिया है, ये माइनस उस बगल जाके प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, 4/3x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वज्र गुणा बन गया, जब जो भी ऐसा देखने को मिले तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, मतलब तिरछा गुणा होता है, मतलब ये क्या होता है, ये ऐसे गुणा होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसा गुणा होता है, मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसमें गुणा कर देंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, x में x करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये बराबर लिखेंगे, 4 चौका 16 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये गुणा है उस बगल जब भाग चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 16/9 हो जाएगा, ये आपस में नहीं कटेंगे, ठीक है, ये 3 से कटेगा, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, लेकिन 4 से 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हम छोड़ देंगे, नहीं काटेंगे। देखो यहाँ स्क्वायर उसकी जगह रूट चढ़ जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 16/9 हो जाएगा, ये रूट में चढ़ जाएगा। अब देखो दोनों को जो है 16 और 9 जो दिया है, किसी न किसी का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है ना, तो इसलिए हम एक्स वर्ग कितना लिखेंगे, 4/3, ये प्लस माइनस में इसको लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि अभी ये भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, x/3 प्लस 3/x इक्वल टू x/12 प्लस 12/x को हल करना है। तो इसको कैसे हल करते हैं, आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है। देखो x/3 दिया है ना, पहले देखो x/3 मतलब सजाती पद को सजाती पद के पास लाएंगे, उसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका लॉस लेना ही पड़ेगा। देखो ध्यान से कैसे हम करते हैं, देखो x/3 आ गया, ठीक है, तो x/3 ये हो गया, और फिर प्लस 3/x है, ये इक्वल टू कितना है, x/12 है, ये प्लस 12/x है। तो इसको ध्यान से देखिए कि इसको कैसे करते हैं, थोड़ा देखो कैसे करते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा। देखो क्या होता है, अब इसका हम लॉस लेंगे, ये क्या हो गया, भिन्नों का जोड़ हो गया, भिन्नों का जोड़ हो गया, तो इसको हम लॉस लेंगे। इसका लॉस क्या होता है, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, और इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आया तो लॉस लेते हैं, इसमें से लॉस क्या है, 3 और x दोनों लॉस लेंगे। लॉस नियम होता है, जो अंश ये ऊपर बोलते हैं, नीचे हर बोलते हैं, जो हर होता है हर का भाग इसमें देते हैं, जो लॉस लिए थे, ठीक है, जितना इसका भाग इसमें देंगे, जितना आंसर आएगा उसका गुणा ऊपर वाले में करेंगे, नहीं अंश में करेंगे, ठीक है, ये होता है। देखो 3 का भाग इसमें देंगे, 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, x बचा, x का गुणा उसमें करेंगे, तो x का उसमें करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना, x स्क्वायर हो गया।
चाहे चाहे ऐसे भाग दो, चाहे इसका गुणा डायरेक्टली कर दो, इसमें एक्स गुणा एक्स करके एक्स स्क्वायर है, ये प्लस हो तो प्लस लिखेंगे। देखो अब इसका भाग इसमें देंगे, एक्स एक्स कैंसिल क्या बचा, 3 बचा, तो 3 के गुणा ऊपर करेंगे, 3 तरीके 9 हो गया। तो चाहे ऐसे करो चाहे इसको डायरेक्टली कर दो, 3 तरीके 9। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। ये यहाँ बराबर है, जैसे इसको किए ऐसे वैसे करना है। देखो इसके कहेंगे 12 हो गया, 12 एक्स हो गया, इसका गुणा इसमें कर देंगे, एक्स स्क्वायर ये प्लस है प्लस 12 बराबर 144 होता है, 144 होता है। ठीक है, देख लीजिएगा वर्ग इसी बोले वर्ग याद करने के लिए। ठीक, अब देखो अब ध्यान से ये इक्वल इसके बराबर, ये वज्र गुणन विधि से हम उसको हल करेंगे। ठीक है, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तिरछा, तो 12 में इसका गुणा करेंगे तो 12x एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये इसको लिखेंगे, फिर यहाँ बराबर लिखेंगे, इसका इसको करेंगे तो 3 लिखेंगे, ये इसको ऊपर उतारेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 144। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसका गुणा दोनों में करेंगे तो 12 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, गुणा में घात जुड़ता है तो ये एक्स क्यों हो जाएगा, ये प्लस और प्लस 12 9 है 108 होता है, 12 पंजे 7 12 72 72 चलिए बराबर 96, 12 9 है 108, 12 9 है 108 होता है, 108 ये एक्स तो एक्स लिखेंगे, ये इक्वल लिखेंगे, इसका गुणा इसमें दोनों में करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ इस 2 है यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ता है इसलिए ये प्लस प्लस हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, देखो 3 गुणा पहले 4 में करेंगे, 4 3 12 की 2, फिर 4 3 12 1 13, 13 की 3, 3 एक कम 3 1 4, ये होता है, ये एक्स है तो यहाँ एक्स लिख देंगे। अब ध्यान से इसको देखना कैसे हम उसको हल कर रहे हैं। अब देखो सजातीय पद को सजातीय पद के पास लेंगे, मतलब क्या करने का मतलब ये है कि जो घात है यहाँ 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब घात देखेंगे कि एक्स के पावर देखो यहाँ एक्स की पावर 3 है तो एक्स पावर कहीं 3 दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब एक्स की पावर ये 3 है, एक्स की पावर 3 के पास लाएंगे, मतलब सजातीय पद को सजातीय पद के पास लाएंगे। तो 12x क्यों दिया है, ये कितना है माइनस, ये प्लस है इस प्रकार माइनस हो जाएगा, 3x क्यों हो जाएगा। अब देखो ये कितना है, यहाँ एक्स है, इसका मतलब एक्स है, ये इसका मतलब ये दोनों सजाती हैं तो ये इसको इसके पास लाएंगे। ठीक है, यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे, 108 एक्स है, एक्स लिखेंगे, अभी इसको ये प्लस इस प्रकार माइनस हो जाएगा, 432x। देखो ये दोनों इस साइड आ गए हैं, इधर क्या बचा, 0 बचा, 0 हो गया ना। देखो ध्यान से देखना इसको कैसे हल करेंगे। देखो अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, सो सेम है, सेम घात है, इसलिए आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे। देखो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह किसका का जो बड़ा होगा ये बड़ा, इसका चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस लिखेंगे, प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता फर्स्ट टाइम लिखेंगे। तो 12 में से 3 गया कितना बचा, बताओ, 12 में से अगर 3 निकाल देंगे कितना बचा, 9 3 12 होता है ना, 9 3 12, तो 9x क्यों बचा। अब देखो इसमें ये प्लस ये माइनस आपस में घटेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह किसका लगा जो बड़ा होगा, ये 108 है, ये 432 है, बड़ा कौन, ये 432 है, इसका चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब 108 में से 432 घटाएंगे, देखो घटाने तरीका होता है, जो पहला टर्म है ना तो पहला टर्म से घटाएंगे, तो देखो ये 2 है ये 8 है, ये 2 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा, इसलिए इसको उधार देंगे, एक एक उधार देगा तो इसके पास क्या होगा 12 हो जाएगा, तो आप 12 में से 8 घटेंगे क्या होता है 8 से 12, इसका मतलब यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसके पास क्या बचा, 3 था एक दे दिया तो इसके बाद 2 बचा। अब देखो दूसरा टर्म आ गया, ये दूसरा टर्म, इसका हम 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 2 ही आएगा। अब देखो यहाँ 4 है तो तीसरा टर्म 4 1 है, तो 4 में से 1 गया कितना बचा 3 बचा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आए, ये एक्स है तो एक्स लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब ध्यान से देखने इसको कैसे करते हैं। अब देखो ये माइनस उस बगल जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 9x क्यू इक्वल टू कितना है 324x इक्वल टू 0, सॉरी ये इक्वल टू 0 नहीं, ये इक्वल टू हो गया। अब इसको थोड़ा अगले पन्ने में करेंगे, यहाँ भर गया। देखो ध्यान से देखना कैसे हम इसको कर रहे हैं। देखो कि 9x क्यू माइनस कितना दिया है 324 दिया है, 324x बराबर यही दिया है ना वहाँ पे। देखो इसमें, अब देखो इसमें से कामन ढूंढो, कामन ढूंढने से आपको x के वैल्यू, देखो इसमें से कामन क्या है x है, इसमें भी x में भी, इसका मतलब जो छोटा होगा उसी को कॉमन लेंगे, इसका पावर 1 है इसका पावर 3 है, इसका मतलब पावर जो छोटा होगा उसी लेंगे, तो एक्स कॉमन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें से एक कॉमन लेने का मतलब भाग देना, इसमें से एक निकल गया तो क्या बचा 9x स्क्वायर, ये माइनस बचा, ये कैंसिल हो गया, ये पावर इसको बाहर निकाल लिए 324, ये बराबर 0। अब देखो ध्यान से देखना, देखो इसका मान 2 आएगा, देखो ये गुणा है उस बगल जाएगा भाग हो जाएगा, ये होता है ना। तो एक्स बराबर क्या ना, ऐसे भी कर सकते हैं, देखो एक्स बराबर 0 हो जाएगा, इसका गुणा उस बगल जाएगा भाग हो जाएगा, तो 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, देखो ये गुणा है उस बगल जाएगा भाग हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, तो देखो ध्यान पूरा देखेंगे, देखो 9x स्क्वायर माइनस 324 इक्वल टू 0/x हो जाएगा। ठीक है,
यही होता है ना। तो एक बार इसको लेके जीरो करेंगे, यही होता है ना नियम। देखो एक बार इसको करेंगे, इसको लेके जीरो करेंगे, एक बार इसको लेके जीरो करेंगे, ठीक है। तो इसका जीरो करेंगे तो एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, एक एक आंसर ये हो जाएगा। अब दूसरा लिखेंगे, इसको लेके जीरो करेंगे तो 9x² माइनस 324 इक्वल टू जीरो होगा, यही होगा। तो अब देखो ये माइनस उस बगल जाके प्लस हो जाएगा, तो 9x² बराबर कितना होगा 324 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये गुणा है उस बगल जाके भाग हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 324/9 हो जाएगा। अब देखो इसको काटना है, कैसे कटेगा, तो कटेगा देखो 9 से काटते हैं, 9 1 9, 9 9 9 27, 9 चौक 36, 9 चौक 27, 27 3 3 3 2 5 यानी 54 हो गया। 9 चौक 9 छन 54, देखो ये कट जाएगा, 9 कम 9 से देखो पहले 2 देखेंगे, 9 तो 27, 27 9 9 तो 27, 9 चौक कितना 36 लगा, इसका 32 है तो 36 लगे, 20 जाएगा, इसका मतलब और कम लगे। 9 तो 27, 27 का 27 में 32 में 27 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, 5 यानी कि यहाँ पे 5 बगल में इसके 5 हो जाएगा, तो कितना 54 हो गया। तो 9 3 27, 9 छन 54, 36 हो गया। देखो ध्यान से रखना, x² बराबर कितना आ गया 36 आ गया ना। देखो ये स्क्वायर इस बगल रूट चला जाएगा, x बराबर ये रूट में हम 36 लिख देंगे। अब देखो 36 किसका, किसी न किसी का वर्ग है, किसका 36 6 का वर्ग है, इसलिए x बराबर क्या लिखेंगे प्लस माइनस 36 मतलब 6 लिखेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x का 2 वैल्यू हो गया, x का 3 वैल्यू हो गया। कैसे, देखो ये x का मान है, यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर कितना होगा 0 फिर कामा प्लस माइनस 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने बहुत अच्छा प्रयास किया आपको समझाने के, सभी क्वेश्चन को समझा दिए हैं जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा 2025 में। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था एक क्वेश्चन, इसको बताया था कि इसको 2 तरीके से करना है। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हमको यही बताना पड़ेगा। देखो हमने क्या किया, इसको उस वक्त भेजे है ना, तो इसको हम रस लेंगे। देखो x माइनस 1/x इक्वल टू 0 है ना, तो यही है। तो इसको दूसरा तरीका देखो, इसके बटे 1 होता है, इसका लॉस लेते हैं, लॉस लेंगे मतलब होता है इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो देखो इसका आपस में गुणा कर देंगे x हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना x² माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम वही बन जाएगा, लास्ट में यही बन जाएगा। देखो ये है, उस बगल जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब इसका ये भाग में उस बगल जाएगा 0 हो जाएगा, x के बजाय 0 करेंगे 0 आंसर आएगा, ये भी हो सकता है ना। तो x² माइनस 1 इक्वल टू 0 ये बचा, ठीक है। अब देखो ये माइनस उस बगल प्लस हो जाएगा, तो x² बराबर 1 हो जाएगा, फिर ये रूट में स्क्वायर उस बगल रूट चढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 का रूट हो जाएगा। अब 1 का रूट क्या होता है, x बराबर कितना प्लस माइनस 1 होता है, सेम आंसर आ गया यही। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, लाइक करने में कोई आपको पैसा नहीं लगता है। और यदि क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट कीजिए, हम क्वेश्चन दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मैथ में यदि उनको डर लग रहा हो तो हमारे इस चैनल से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं, अब अगले वीडियो में बनाएंगे क्वेश्चन नंबर C बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।